हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ एसोसिएट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे CMA रिपोर्ट क्या है, CM रिपोर्ट में के लिए बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाएंगे, छोटी बनाएंगे, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस वीडियो को आखिर तक देखना है। आज अकाउंटेंट, CA या कोई भी आप नॉर्मल काम भी करते हो तो ये आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि CMA रिपोर्ट क्या है। तो आप वीडियो के आखिर तक बने रहिए और इसको अच्छी तरीके से जानिए कि ये कैसे बनाई जाता है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी और एक्चुअली कि CMA रिपोर्ट जो है, CMA डाटा होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं CMA डाटा क्या है। CMA डाटा का फुल फॉर्म होता है क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट होता है। यानी CM को रिपोर्ट जो CMA रिपोर्ट में 5 साल के अलग अलग आंकड़े होते हैं जिसमें बिजनेस के बारे में बताया जाता है, बिजनेस की जो है ट्रांजैक्शनों के बारे में दिखाया जाता है, बिजनेस के स्टेटस के बारे में बताया जाता है कि कहाँ थे और आज 5 साल बाद हम कहाँ हैं। वो जो ऊपर नीचे के उतार चढ़ाव होते हैं, मोटी मोटी बातें ये हैं, तो उनके बारे में CMA रिपोर्ट में दर्ज किए जाते हैं और वो 5 सालों के जो रिकॉर्ड है, डाटा कलेक्ट कर वो बनाए जाते हैं। यानी कहने का CMA का जो फुल फॉर्म है आपको दोबारा बता देता हूँ, यानी क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट, यानी जो कंपनी की 5 साल की स्थिति, कंडीशन को, ऊपर नीचे की उतार चढ़ाव को इसमें बनाया जाता है। दोस्तों साथियों, CMA डाटा क्या है, जिस रिपोर्ट से पता लगाया जा सकता है कि बिजनेस की पहले क्या स्थिति थी और आगे क्या प्लानिंग है, जिससे कि पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में कितना सेल, कितना प्रॉफिट, कितनी एसेट और कितनी लायबिलिटी थी, इन सभी को अलग अलग रेशो में चेक किया जाता है। CMA डाटा क्या है। CMA डाटा में पिछले 2 सालों का वास्तविक डाटा जो होता है, एक्चुअली डाटा जो होता है, चालू वर्ष का प्रोजेक्शन जो बनाते हैं, चालू जो करंट ईयर चल रही है उसमें जो रिपोर्ट्स या करेक्शन जो भी बनाया जाता है, एक टारगेट डिसाइड होता है, 2 सालों का अनुमानित डाटा होता है। इसे केवल 5 सालों के डाटा के रिपोर्ट के हिसाब से ही बनाया जाता है। कहने का मतलब CMA डाटा जो होता है उसको 5 सालों के जो टर्नओवर या जो डिटेल्स या कंपनी की जो स्थिति को देखकर ही CMA रिपोर्ट बनाई जाती है। अब ये तो हो गया दोस्तों, लेकिन अब बात आती है कि CMA डाटा को बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, तभी आप जो है वो डाटा तैयार कर सकते हो। पार्टिकुलर्स ऑफ करंट एंड जो है प्रोस्पोंडिंग लिमिट्स, आपकी जो कोई भी लिमिट ले रखी होगी आपने बैंकिंग की या कोई भी अदर लिमिट्स होगी तो उसकी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए आपके पास और बैलेंस शीट होनी चाहिए, उसका एनालिसिस करके वो डाटा बनाया जाता है। कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ करंट एसेट्स एंड आपकी जो लायबिलिटीज और जो एसेट्स हैं उनकी सारी डिटेल आपके पास होनी चाहिए, तभी आप जो है ये जो है डाटा तैयार कर सकते हो। उसके साथ साथ आपके पास फंड फ्लो स्टेटमेंट, रेशो एनालिसिस, लोन रिपेमेंट टूल, अगर आपने कोई लोन ले रखा है, बिजनेस और उसके ओनर की इनकम टैक्स रिटर्न, उनके जो ITR की कॉपी चाहिए, 2 सालों का ऑडिट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, CMA रिपोर्ट बनाने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी चाहिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो एक्सपेंस है उनकी कॉस्ट की शीट होनी चाहिए, जो कि आपको बैलेंस शीट में भी मिल जाएगी। अदर वो डाटा आपके पास होना चाहिए, तभी आप ये जो है डाटा तैयार कर सकते हो। दोस्तों सर, यही थी हमारे आज की छोटी सी जानकारी CMA रिपोर्ट के बारे में। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आने वाली है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।